होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और कोविड से सुरक्षित होंगे। तो आज मैं लेके आई हूँ आपको अपने साथ रॉटरडैम, और मेरे पीछे ये जो स्टेशन आपको दिख रहा है ये है सेंट्रल स्टेशन। इस स्टेशन में और नीदरलैंड के दूसरे स्टेशन में ये डिफरेंस है कि बाकी सारे सेंट्रल स्टेशन में सिटी का नाम लिखा होता है। इस सेंट्रल स्टेशन में अपेरेंटली रॉटरडैम सेंट्रल नहीं लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है सेंट्रल स्टेशन। तो ये सिटी पूरी फ्लैट हो चुकी थी वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, और इन्होंने सिटी को पूरा ग्राउंड से अब बनाया। इसीलिए सिटी का आर्किटेक्चर एम्स्टर्डम और बाकी सारे सिटी से काफ़ी अलग है। अगर आपने मेरा देन हैक का व्लॉग देखा और एम्स्टर्डम का व्लॉग देखा तो आपको पता है उस सिटी में एक सर्टेन टाइप का चार्म है। ये वैसा नहीं, ये मुझे यूएस के शिकागो टाइप की वाइब दे रहा है। और ये लोगो रॉटरडैम के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल पे पहली बार यूज़ हुआ था, और तब से इसका स्टैचू यहीं पे है। Halte W op tram en bus. Vergeet niet uit te checken. वेलकम टू लो सिग्नल, और ये है आज का हमारा पहला स्टॉप। आई एम वेरी श्योर मैंने इस नाम का प्रोनाउंसिएशन बहुत ही ख़राब से किया होगा, क्योंकि मुझे खुद भी नहीं पता इसको अच्छे से प्रोनाउंस कैसे करते हैं। लेकिन ये एक नॉर्मल ब्रिज नहीं है। इस ब्रिज की खासियत ये है कि दुनिया का सबसे पहला क्राउड फंडेड ब्रिज है। तो इस ब्रिज में जितने लोगों ने थोड़ा बहुत छोटा मोटा डोनेशन दिया, उन सबके नाम यहाँ पे सारे पैलेट्स में लिखे हुए हैं। और आप भी अगर 25 यूरो इस जगह को डोनेट करो तो आपका नाम भी ऐसे ही एक बोर्ड में लिखा रहेगा। तो अगर आप नीदरलैंड के आर्किटेक्चर को देखो, यहाँ के एस्थेटिक्स को देखो बिल्डिंग की, तो आपको लगेगा ये ब्रिज वहाँ पे फिट नहीं बैठता, लेकिन इसीलिए ये ब्रिज इतना ज़्यादा यूनिक है। तो इन्होंने शायद बहुत ज़्यादा ही डोनेट किया होगा, तो इनका नाम इतनी भारी बाल लिखा हुआ है। और ये है रॉटरडैम स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, इनका भी काफ़ी ज़्यादा बार नाम है। और ब्रिज से उतरते ही मुझे दिख गया इंडियन रेस्टोरेंट गरम मसाला। तो ये पूरी जो स्काई ब्लू बिल्डिंग है वो है पुलिस स्टेशन, और पुलिस को यहाँ पे पुलिस ही बुलाते हैं। और आ गए हैं हम हमारे दूसरे स्टॉप की ओर, जो कि है सिटी हॉल। यहाँ के सारे बड़े शहरों में एक बीच में सिटी हॉल होता है, और वो सिटी हॉल बहुत ही ग्रैंड होता है, और वो नॉर्मली 200-300 साल पहले बना होता है। तो इस बिल्डिंग के बाद अगर आर्किटेक्चर देखोगे तो ये आर्किटेक्चर समझ में आएगा ये बाकी शहर से बहुत ज़्यादा अलग है। वो इसीलिए क्योंकि बाकी शहर जब वर्ल्ड वॉर 2 में तहस नहस हो गया था, इस सिटी हॉल को उतनी ज़्यादा आँच नहीं आई थी, तो इसीलिए अभी इसमें वो ओल्ड स्कूल चार्म अब भी बरकरार है। तो मेरे पीछे आपको ये बहुत सारे पीले पीले कलर के क्यूब से घर दिख रहे होंगे, इनको बोलते हैं क्यूब हाउस। ये क्यूब हाउस एक आर्किटेक्ट ने बनाया था ये सोच के कि एक ट्री के ब्रांच जैसा दिखता है, और इसके हर घर में एक्चुअल में लोग रहते हैं। लेकिन कैच ये है इस पूरे क्यूब हाउस का बस 1/3 प्लेस ही है जो लिवेबल है। तो ये जो टेढ़ा मेढ़ा स्ट्रक्चर, इसमें पूरे एरिया को आप यूज़ नहीं कर सकते जैसे आप एक नॉर्मल घर को करते हैं। तो ये क्यूब हाउसेस इतने ज़्यादा डिफरेंट है नॉर्मल घर से, ये बन चुके हैं यहाँ का टूरिस्ट अट्रैक्शन।
तो अभी आप यहाँ पे देखोगे तो कोविड के टाइम में बहुत ऐसे लोग आए हुए हैं जो इस क्यूब हाउस को देखना चाहते हैं, लेकिन पहले इसमें अंदर से देखना पॉसिबल था। आपको शायद 5 यूरो का टिकट लेना पड़ता था। अब एक क्यूब हाउस वो आपको दिखा देते हैं अंदर से, उसमें कैसे फर्नीचर के लेआउट है, कैसे उसका घर यहाँ टेढ़ा मेढ़ा होने के बाद भी फंक्शन करता है, लेकिन अभी वो फैसिलिटीज़ बंद है। अगर आप ध्यान से देखो तो ये क्यूब हाउस एक ट्री के ब्रांच जैसा दिखता है और इसी सोच से आर्किटेक्ट ने बनाया था कि एक फॉरेस्ट जैसा लगे और एक एक क्यूब एक एक पेड़ के टाइप का हो। प्रॉपर्टी और टूरिस्ट अट्रैक्शन होने के अलावा इसमें छोटे छोटे दुकान हैं, जैसे ये रेस्टोरेंट है, वहाँ पे आगे पे एक दुकान है और साइड में जाएंगे तो आपको कॉफ़ी शॉप भी दिख जाएगा। तो क्यूब हाउस के बाहर ये सारे पीले कलर के पैनल्स बने हुए हैं और उसमें जो लिखा है वो यहाँ पे छोटे से इंग्लिश में भी है, लिविंग इज इक्वल टू लव, लव इज इक्वल टू द रूफ फ्रॉम द सिटी। क्यूब हाउस से उतरते ही मुझे सामने से दिख रहा है मार्केट हाउस। वैसे आप इसको किसी मॉल से कंपेयर मत कीजिए, कोई मॉल नहीं है, यहाँ पे भी रेजिडेंशियल बिल्डिंग भी है, लेकिन नीचे एक बहुत बड़ा मार्केट लगा होता है। तो चलिए हम देखते हैं मार्केट हॉल कैसा है। तो मार्केट हॉल के बाहर भी एक बहुत बड़ा मार्केट लगा हुआ है और इसमें हर चीज़ मिल रही है, कपड़े, परफ्यूम, साबुन, इवन वेजिटेबल, मीट, हर चीज़ यहाँ पे अवेलेबल है। ये देखो 5-5 यूरो के, 10-10 यूरो के कपड़े मिल रहे हैं। यहाँ का छोटा सरोजनी बोल सकते हैं इसको। तो मार्केट हॉल का जो ऊपर जो सीलिंग है ये वर्ल्ड का बिगेस्ट पेंटिंग है। हाँ, ये पूरा सीलिंग पेंट किया हुआ है और ये जो छोटी छोटी खिड़कियाँ हैं उनके घर की खिड़कियाँ हैं जो लोग इस अपार्टमेंट में रहते हैं और उनकी खिड़की सीधा मार्केट हॉल की तरफ पॉइंट होती है और इसके नीचे बहुत सारी दुकानें। Het was heel klein en het kostte 5. नीदरलैंड में हार्ड लॉकडाउन हटने के बाद यहाँ पे फिर से सॉफ्ट लॉकडाउन लगा है और इसमें स्टोर्स में लोग अलाउड है, लेकिन अलाउड है पूरे मार्केट प्लेस में 50 लोग। मुझे तो एक स्टोर में 50 से ज़्यादा लोग रख रहे हैं। ये जगह जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं जहाँ पे बहुत सारे पुराने बोट पड़े हैं, ये एक्चुअली एक पुराना पोर्ट है और इस पोर्ट से आई डोंट थिंक अभी उतना ज़्यादा ट्रांजैक्शन होता होगा, लेकिन सारे जो बोट्स हैं यहीं पे पार्क्ड और कुछ बोट्स इतनी ज़्यादा सुंदर और इतनी ज़्यादा एंटीक है कि लग रहा है कि शायद 100 साल पहले से यहीं पे रखे हुए हैं। मेरे जस्ट पीछे आप ये जो बिल्डिंग देख रहे हैं इसका नाम है विटे हाउस। तो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो और एक बिल्डिंग अफेक्ट नहीं हुई थी सिटी हॉल के अलावा वो थी ये बिल्डिंग, और इसीलिए अभी भी इसमें वो एम्स्टर्डम वाली बिल्डिंग्स वाली बात है, क्योंकि बाकी सारी जो बिल्डिंग है सिटी की वो तो उसके बाद बनी और एकदम मॉडर्न कंस्ट्रक्शन है उनका, लेकिन ये अभी भी वो ओल्ड चाम वाली वाइब देती है।
और ये 10 माले की बिल्डिंग एक टाइम पे यूरोप की टॉलेस्ट बिल्डिंग हुआ करती थी। तो दूर में जो आपको वो यू शेप का बिल्डिंग मैंने दिखाया वही है मार्केट हॉल, उसी के पास में था क्लब हाउस, उसी के पास में था विटे हाउस, और सारा मैंने लिटरली चल के कवर कर लिया। तो यहाँ के शहर इतने छोटे छोटे होते हैं कि सारी जगह आप एक्चुअल में चल के जा सकते हो। लेकिन मेरा अगला स्टॉप 1 किलोमीटर है, मैं बहुत थक गई हूँ, तो मैं इसीलिए लूँगी ट्रैम। जितना तो तब से आपको ये जो नॉइज़ आ रहा है मेरे वीडियो के बैकग्राउंड में वो कार्स के हैं। ये सिटी में बहुत ज़्यादा कार्स हैं। तो एम्स्टर्डम में फिर उतरे में जब मैं गई थी तो इतना ज़्यादा मुझे कभी कार से ही लगा, लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही कार फ्रेंडली है, क्योंकि जब ये बनी थी तब इन लोगों ने इस सिटी को कार सेंट्रिक बनाया था। इधर यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट इंप्रूव हुए, यहाँ पे साइकिल लेन बने, यहाँ पे पेडेस्ट्रियन बने, लेकिन फिर भी ये सिटी उतनी ज़्यादा पेडेस्ट्रियन या फिर साइकिल फ्रेंडली नहीं लगती। तो मेरे पीछे आपको एक काला कलर का सेंटा क्लॉज दिखेगा, वही है हमारा अगला स्टॉप। ये सेंटा क्लॉज एक्चुअली सिटी सेंटर के पास लगने वाला था और ये वहाँ पे लगा भी था शायद कुछ टाइम तक, लेकिन फिर ये उन लोगों को पसंद नहीं आया तो उन्होंने वो पूरा स्टैचू उखाड़ के यहाँ पे लगा दिया। मैं आ गई हूँ ट्रैम स्टेशन मेरे अगले स्टॉप के लिए, क्योंकि वो है शायद 2 या 3 किलोमीटर दूर। और यहाँ पे एक चीज़ मैंने नोटिस किया है, एम्स्टर्डम में ट्रैम्स आते थे 10-10 मिनट के गैप में, यहाँ पे पता नहीं क्यों सारे ट्रैम 15 और 20 मिनट के गैप में आ रहे हैं। तो वेट करते हैं ट्रैम का और जाते हैं हमारे अगले स्टॉप की ओर, जो कि है यूरोमस्ट। मैं तो इसका मस्त है, जाके पता चलेगा यूरोमस्ट कितना मस्त है, फिर मस्त है कि नहीं। तो ये रास्ता 2 किलोमीटर का था जहाँ पे मैं ट्रैम स्टॉप पे चढ़ी थी, और मुझे लगा उतरने के बाद शायद 100 या 500 मीटर्स होगा, लेकिन उतरने के बाद भी अभी भी मुझे 1 किलोमीटर का वॉक लेना है। तो काफ़ी लंबा वॉक होने वाला है। और ये जो स्टैचू है एक पार्क के बीच में है, तो मैं नॉट श्योर पार्क के बीच में जाके देख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि पार्क यहाँ पे शायद क्लोज्ड है, लेकिन चल के देखते हैं अगर देखने मिल जाए तो। ये देखो यहाँ पे भी शहर खोद खोद के रखा हुआ है। ये जो टावर दिख रहा है आपको मेरे पीछे, यही है यूरोमस्ट। देखने में दूर से मुझे एक सेलफोन का टावर लगा, लेकिन जब मैं ध्यान से देखा तो बीच में एक गोला सा बना हुआ था, शायद वो रेस्टोरेंट है या फिर कोई ऑफिस है, लेकिन ये टावर बिल्कुल मस्त नहीं है। तो इसीलिए मैं और 1 किलोमीटर चल के एकदम उसके सेंटर तक नहीं जा रही हूँ। मस्त को देखते ही हमने ख़त्म कर लिया अपने 7 स्टॉप, और इसी के साथ ख़त्म होता है हमारा रॉटरडैम ट्रिप। और आपको इन 7 जगहों में से कौन सी जगह सबसे ज़्यादा अच्छी लगी वो मुझे कमेंट करके बताइए। मेरा फेवरेट तो अभी भी क्यूब हाउस ही है, मुझे वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा क्यूट और काफ़ी यूनिक लगा था। लेकिन आपको कौन सा पसंद आया वो मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। कोविड से सुरक्षित रहिए, खुश रहिए, बाय बाय।